करेंगे। ताली बंद नहीं होना जब तक लग लो। बस Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने आज तक हम सबों को इस ज़मीन के ऊपर जिंदा रखा है। ये उसी की मेहरबानी है कि हम सब यहाँ हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। जैसा परमेश्वर के दास ने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, हम इस योग्य नहीं है। जितनी तारीफ उन्होंने की है, मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ। मेरा खुदावंद इस तारीफ के लायक है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, सबके साथ मिलजुल के रहने वाला हूँ और सबकी सुनने वाला हूँ। मेरे अजीजों, मुझे परमेश्वर ने ये एक वरदान दिया है कि मैं सिखा सकूं। मेरा नहीं, उसी का है। ठीक है, तजर्बे के कारण बहुत सी चीजें हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। जैसे हमारे भाई संगवाल से आए हैं, शायद वो उस वक्त ये बिल्कुल बच्चे होंगे जब मैं रात के टाइम मेरे साथ तकरीबन 40-50 जवान लड़कियां लड़के होंगे, जब मैं इनके गांव के अंदर प्रचार कर रहा था। रात के 12 बजे, सर्दी का टाइम। तो एक सरदार साहब के रात को मुर्गियां कहीं कोई चुरा के ले गया। तो जब मैं उसके घर के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, जागते रहो, और उसने कहा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं चोर की मानंद आऊंगा। तो वो सरदार साहब जो थे, गेट खोलकर हाथ के अंदर एक लाठी लेकर ललकारे मारता हुआ बाहर निकला और बोलता कल मेरी मुर्गियां उठा के ले गया था, आज मैं जागता ही हूं। सब लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। अके नहीं भाई, उस चोर की बात नहीं कर रहे, हम तो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा गांव के चौराहे के ऊपर खड़े होकर मैंने ये मनादी करता रहा। इनके गांव ने, सारे इलाके के जितने भी गांव होते थे, मैं उन सारे गांव के अंदर ढोलक बांधकर खुद अपने पेट के साथ, कोई चिमटा बजा रहा मेरे साथ, कोई खंजरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। तो मैं ऐसे ही करता था क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ा जोश था यीशु मसीह के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उस वक्त का बीज बोया हुआ आज ऐसे सेवक खड़े किए प्रभु ने। जब भी मैं गांव की ओर जाता हूँ, टेंट लगा के परमेश्वर का दास इधर उधर बहुत लोगों को जमा करके परमेश्वर का संदेश देते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ।
बहुत लोग, जब मैं शुरुआत की थी नकोदर एरिया के अंदर, तलबन से लेके और शाहकोट के आगे तक कोई सेवक नहीं था और पैदल चल चल कर मैं प्रभु की सेवा करता रहा और आज शायद 100 के ऊपर सेवक खड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है इन तमाम बातों के लिए। मैं 3 दिन हुए हैं गोरखपुर से आया हूं। कानपुर में एक शादी थी वहां और फिर गोरखपुर में, तो वहां उन्होंने हमें एक जगह पकड़ लिया और वहां से वो लोग थाने ले गए और बहुत सी बातें होने लगी। मैं कभी आने वाला नहीं था इधर, पर ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने उस थाने के इंस्पेक्टर के ऊपर अपना कब्जा किया। बहुत कुछ लोगों ने कहा, प्रेस रिपोर्टर पता नहीं कहां कहां से लोग आ गए, इनको अंदर करो, इन्होंने ये किया है वो किया, बहुत कुछ कहा। पर मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उस परमेश्वर ने उस इंस्पेक्टर को ऐसा पकड़ा कि उसने एक भी उन लोगों की नहीं सुनी और हमें बड़ी हिफाजत से बाहर लेकर आए। अगर नहीं आता तो हमारे भाई अरविंद का यह प्रोग्राम में मैं नहीं पहुंच पाता। तकरीबन 40,000 लोगों ने ये देख चुके हैं फेसबुक में, और हमारे पंजाब के अंदर नहीं लोगों को पता चला। पर खुदा का शुक्र करता हूँ जो मुझे वहां से लेके आया ताकि मैं आज आप लोगों के साथ कलाम के द्वारा रूबरू हो सकूं। मेरे अजीजों, तकरीबन 45 साल हो चुके हैं मुझे खुदावंद की सेवा करते हुए। इंडिया का कोई जगह नहीं जहां खुदावंद मुझे लेके नहीं गया। हर शहर फॉरेन में प्रभु मुझे लेके गया, मैं जाने वाला नहीं था। पर आज मैं हमेशा लफज को बोलता हूं, तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, अब तेरे ही कर्म से मुझे जानता जमाना है। खुदा का शुक्र है कि उसने आज तक मुझे जिंदा रखा है। यह खुदा की मेहरबानी है। बड़े आज सेवक दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं बहुत प्यार करता हूँ इन लोगों को। बहुत दिनों के बाद मैंने संजय को देखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रूबरू बातें होती रहती कहीं ना कहीं। आज मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला है। दिखावा नहीं है। मैं अरविंद के लिए पिछले से पिछले साल ये वहां मीटिंग कर रहा था, मैं वहां नहीं पहुंच पाया, मगर अपने खुदावंद को दूर से वहां गाड़ी खड़ी करके मैं दुआ करने लगा और ड्राइवर मुझे देखने लगा ये क्या कर रहा है। मैं दोनों हाथ उठा के इस तरफ को मैं दुआ करने लगा, तो वो बोलता है जी वहां कौन है जिस तरफ आपने दुआ की है। मैंने कहा वहां मेरा एक बच्चा है, वो वहां प्रचार कर रहा है, मैं उसकी सपोर्ट की है। मैंने
मेरे अजीजों, एक दूसरे के साथ यही है प्यार का सबूत। ये प्यार का सबूत है। तो ज़्यादा बातें ना कहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मुझे कैसे ऐसा बना दिया खुदा ने। अजीजों, मैं सन 75 के अंदर फॉरेन में था, छिप में काम करते थे। हमारा छिप जो था जगह जगह जाता था और उस वक्त 25,000 मुझे मिलता था 1975 के अंदर। अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन छत के ऊपर जहाज के मैं सैर करने लगा तो एक अचानक हवा आई जो मेरी आंखों को लगी और मैं ब्लाइंड हो गया। दोनों आंखों से मैं ब्लाइंड हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मजाक करने लगे, तो झूठ बोलता है। मैं रोने लगा, मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं रोने लगा तब उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान दिया, मुझे बैठाया और वो खुद काम करते रहे और मैं बैठा रहा। मेरी चिंताएं बढ़ गई, मेरा दर्द शुरू हो गया मेरे अंदर, मेरी परेशानियां मेरे अंदर शुरू हो गई। मेरे अजीजों, अचानक ये समस्या मेरे ऊपर जब आई, दिल टूट गया। मेरे दोस्त मुझे अगले दिन लेके गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, चेक किया, बोलता कोई बात नहीं, हो जाओगे ठीक। 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। घर से लेटर आने लगे कि भाई क्या बात है, लेटर नहीं आ रहा आपका। मैंने अपने दोस्त से कहा लिख कि मेरे हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है, इसलिए मैं अपने मित्र से चिट्ठी लिखवा रहा हूँ। जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं खुद चिट्ठी लिखूंगा। अगले महीने फिर मेरी माँ ने लेटर लिखवाया। मेरी कमर दर्द रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तू ठीक नहीं है। मुझे दर्द रहता है, तेरी चिंता रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तू ठीक नहीं है। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरे अजीजों, एक ही महीने के बाद मेरे जो कैप्टन था उसने कहा कि तू इंडिया वापस चला जा, क्योंकि एक लड़का छुट्टी जाने वाला है। जब ठीक हो जाएगा तो हम तुझे बुलाएंगे। मैं उनके साथ तैयार हुआ और इंडिया वापस आया। मैं अगले दिन मेरा इलाज शुरू हुआ। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल शुरू हुआ, हॉस्पिटल चेंज किया। उन दिनों में डॉक्टर ओम प्रकाश अमृतसर के बहुत मशहूर थे। जब दूसरे साल वो मेरा इलाज कर रहे थे तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, वो खत्म हो गए। मेरी चिंता फिर बढ़ गई। फिर डॉक्टर चेंज किया और 1 साल उन्होंने फिर मेरा इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं, तेरे पीछे जो सेल है ना वो डेड हो चुके हैं, अब जिंदगी में कभी भी तू दिखेगा नहीं। मैं दुख से भर गया और भी मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं बहुत ही परेशान होने लगा और मैंने कहा अब मेरा जीवन हमेशा के लिए खत्म है। मैंने सब अपने देवी देवताओं को बुलाया। गुरुद्वारा में गाता था, मैं बजाता था, बुलाने लगा, एक से एक को बुलाया, कोई नहीं आया। मैंने कहा मैं अपना गला दबा के खुद मर जाऊंगा और कह जाऊंगा कि कोई खुदा नहीं है। एक दिन ऐसा ही आया, यीशु मसीह मेरे सपने के अंदर आके कहते मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैंने करता होगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुझे, तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। मैं उस वक्त आता हूँ जब लोग चारों तरफ से ना उम्मीद हो जाते हैं, मैं तब आता हूँ।
ये सब तुझे छोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। बोलता तो ले, अगर तू आंखें लेना चाहता है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा तुझे। तब मेरे दिल ने मुझसे बात की कि अगर ये कहता है तो मान ले, आंखें खुल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। मैंने दिल की बात मान ली। मैंने कहा ठीक है जी, मैं छोड़ दूंगा, पर मानूंगा तब जब आप मेरी आंखें खोलोगे। यीशु ने कहा आज से चौथे दिन तेरी आंखें खुल जाएगी। आज वीरवार है, आज का ही दिन था, वो रात का, जब यीशु ने मुझे दर्शन देकर ये बात कही थी कि तभी चौथा दिन इतवार आएगा। मेरे लिए बहुत फिट दिन है ये। तो ये ऐसा हुआ, चौथा दिन जब यीशु ने कहा तो मेरा सपना समाप्त हो गया। दिन निकला, मेरी माँ ने मुझे खाना ला के दिया, मैं खाने लगा। मुझे याद आया कि माँ, रात को अंग्रेजों का गुरु आया था मेरे पास, वो कहता है कि तू चंगा हो जाएगा चौथे दिन। तो मेरी माँ ने मेरे बाप को जल्दी से बुलाया, सुनो ये क्या कहता है। तो मेरे बाप ने कहा क्या बात है। तो मैंने कहा वो अंग्रेजों का गुरु आया था। 11 और 12 वचन मैंने पढ़े। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा अब भी तू यकीन नहीं करता तो चारों ओर घुमा के देख। मैंने जब चारों ओर नजर को घुमाया तो मैंने अपनी माँ को देखा। मैंने कहा माँ, मैं तुझे देखता हूँ। उसने कहा मेरे सर के ऊपर चुन्नी कैसी। मैंने कहा इस कलर की है। बोलती सूट किस कलर का। मैंने कहा इस कलर का है। मेरे अजीजों, उस समय से लेके आज तक मैं देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैं देखता हूँ। और उस समय से लेके मेरे अजीजों, जैसे यीशु ने कहा था इसे उठा और पढ़, और मैं उस समय से लेके आज तक बाइबल को पढ़ता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं बाइबल को जब से पढ़ना शुरू किया, मेरे जीवन के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई थी। मुझे किसी ने आके नहीं कुछ भी कहा कि ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। खुद में खुद रूह मुझे आके सिखाता गया, रूह मुझे सिखाता गया, और आज भी रूह ही मुझे सिखाता है। मैं किसी के सिखाने पे कभी कुछ नहीं सीख पाता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा सिखाने वाला। आइए मत्ती की अंजील से शुरू करते 11 से 29। मत्ती की अंजील 11:29 से हम शुरू करते हैं। बड़ी सिंपल आयत है, आपने हजारों बार पढ़ी होगी। मत्ती 11:29 में यूं लिखा हुआ है, 11:38। बस इतने बैठे बैठे पढ़ते जाना, बैठ के पढ़ दो बेशक। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु जी कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु के इस वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो। सिखाने वाला हमारा खुदावंद यीशु है। जब तक वो पृथ्वी के ऊपर रहा, 33.5 साल की एज उनकी थी, वो सिखाते गए अपने लोगों को। पर जब वो मर गए, कब्र के अंदर रखे गए, जिंदा होके आसमान में चले गए,
अब वो एक मददगार हमें देंगे जो हमें सिखाता है। आमीन। वो सिखाने वाला है और इंसान को वो जो सिखाता है वो बड़े बड़े टीचर भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारा उस्ताद है, पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है, वो खुदा की सारी बातों को जानता है। आमीन। हालेलुया। खुदा के दिल के अंदर क्या है वो ये बात जानता है। खुदा के मन के अंदर क्या बात है वो जानता है। वो क्या करता है खुदा वो जानता है। वो किसको क्या कहना चाहता है वो जानता है। मेरे अजीजों, इसीलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना 16:13 के अंदर लिखा है, वो जो कुछ बाप से सुनता है वही कहता भी है। तो जब वो कहता है तो ऐसी बात कह देता है कि इंसान की समझ में भी वो बात नहीं आ सकती जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसी ऐसी बातें बता सकता है आपको कि इंसान की वो समझ में नहीं आ सकती, जल्दी नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, इसीलिए कलाम कहता है, जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे, लूका की अंजील के अंदर 24 चैप्टर है और उसकी 44 और 45 आयत के अंदर ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते, जब मैं आपके साथ था तो मैं तुम्हें ये बातें समझाता था। मैंने तुम्हें ज़बूरों के बीच में से, व्यवस्था की किताबों के बीच में से, नबियों की बातों के बीच में से मैंने तुम्हें बताया है, पर तुम्हारी समझ में वो बातें नहीं आई। आज भी है ऐसा ही, लोगों की समझ में वो बातें नहीं आती। पर फिर लिखा है, यीशु मसीह ने उनकी बुद्धि को खोल दिया ताकि वो परमेश्वर के ज्ञान की बातों को, परमेश्वर के भेदों की बातों को, परमेश्वर की गहरी बातों को इंसान समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मेरी बुद्धि को उसने खोल दिया। इसीलिए आज जो लोग परमेश्वर के वचन की बातों को, वचन को पढ़ते हैं, अगर समझते हैं, तो मेरे अजीजों, ये इंसान की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की मेहरबानी है जो आपकी बुद्धि को खोल देता है, आपके दिमाग को खोल देता है, आपको सिखाना शुरू कर देता है, आपके साथ साथ चलना शुरू कर देता है, आपके जाने से पहले वो लोगों के दिलों को तैयार कर देता है, आपकी सोचने से पहले वो दूसरे की सोच को समझ लेता है और मुलायम कर देता है, ताकि जब मेरा दास आकर बोले तो वो बातें सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। वो है हमारा मददगार। पवित्र आत्मा हमारा दो तरीके के मददगार होते हैं। दो तरीके के मददगार हैं। एक मददगार उसने बाग अदन के अंदर तैयार की थी। एक वो मददगार था, उत्पत्ति 2:18 में लिखा हुआ है। उसने कहा, मैं एक आदमी के लिए मददगार तैयार करूंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए, मैं वो तैयार करूंगा। एक तो वो मददगार है और वो मददगार कहीं कहीं फंसा भी देता रहा। उसने आदम को फंसा दिया था, उसने अब्राहम को भी फंसा दिया था। अगर सारा की बात अब्राहम नहीं मानता तो आज वो गधे के समान जो थे वो नहीं होते। उसने सफीरा को भी फंसा दिया था। आज भी बहुत से लोग ऐसे फंसे हुए। मगर ये मददगार जो था, जो खुदा ने तैयार किया था,
पाखरू तैयार नहीं किया था, पाखरू उसके अंदर ही था। तो ये मददगार जो यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जब मैं जाऊंगा तो वो मददगार तुम्हारे पास आ जाएगा, और जब वो आएगा तो तुम्हें सारी बातों के बारे में शिक्षा देना शुरू करेगा, सारी शिक्षा देना शुरू करेगा। स्वर्ग में क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर क्या होने वाला है, पृथ्वी कैसे बिगड़ जाएगी, लोगों के दिमाग कैसे बिगड़ जाएंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर विरोध में चलेंगे, वो सिखाएगा तुम्हें। यूहन्ना 14:26 के अंदर ये बात लिखा है, जब वो मददगार आएगा प्रेज द लॉर्ड, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें याद भी दिलाएगा, आमीन, और तुम्हें सिखाएगा भी। तो जब वो सिखाता है तो बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। यीशु ने पहले ही कह दिया था, जब लोग तुम्हें पकड़कर कोर्ट कचहरियों के बीच में ले जाएंगे तो पहले ही चिंता मत करना कि क्या कहूंगा, क्या सोचूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ रहने वाला है, दुनिया के लोग तो देखते नहीं है मगर वो आपके अंदर होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो बोलेगा, जब वो बोलेगा तो सबके मुंह बंद करके रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा उत्तर कोई नहीं दे सकता। वो जब बोलता है तो लोगों को हैरान करके रख देता है, चाहे वो कैसा भी राजा क्यों नहीं, कैसा भी घमंडी क्यों नहीं। पवित्र आत्मा का सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, इसीलिए उसको अपने पास रखो और उसकी इच्छा को हमेशा पूरा करने की कोशिश करो। मगर आज के दिनों में बाइबल बताती है, पहला थस्सलुनीकियों 5:19 के अंदर लिखा है, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा जो आपको सिखाने वाला है, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें चलाने वाला है, वो पवित्र आत्मा जो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको कभी भी बुझा ना देना। अगर वो बुझ गया तो अंधेरा एकदम आ जाएगा। तो आज बहुत से लोग उस अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं। ये तो कहीं उन लोगों से पूछकर देखिए, या तो राजा साउल से पूछकर देखिए या फिर शमसून से पूछकर देखिए। बाइबल बताती है कि पहला शमूएल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है 15 चैप्टर के अंदर भी, 16 चैप्टर की 14 आयत के अंदर लिखा है, जब रूह साउल से अलग हो गया तो एक दुष्ट आत्मा आकर उसके पास बोलने लगा। आज बहुत से लोगों के पास यही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है। वो चला गया है क्योंकि आज्ञा नहीं मानी उसने। साउल ने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, तो वो उससे अलग हो गया है। अलग होने के बाद इसका मतलब है वो बुझ गया है, अब उसके अंदर कुछ नहीं है। मेरे अजीजों के और आकर उनसे बातें करना शुरू कर देता है। मनुष्य को पता नहीं चलता कि ये कौन बोलता है। इसीलिए लिखा है शमूएल के किताब के अंदर कि जब साउल राजा ने कुछ कुछ बातें बोलना शुरू किया तो उसके कर्मचारियों ने कहा कि है राजा सलामत रहे, आपके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आके ठहर गया है, वो ही आपको परेशान करता है, इसीलिए आप दाऊद के विरोध में बोलते हैं, इसीलिए उसके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अगर आप आज्ञा करें तो हम कोई बजाने वाले को ढूंढ कर लाए।
जो अच्छा बजाने वाला हो, बजाने का मतलब दुआ करने वाला हो, जो कलाम को अच्छी रीति से जानने वाला हो, जो कलाम के बारे में खोजबीन करने वाला हो, क्या हम उसको बुलाकर लाए? उसको नहीं पता मेरे ऊपर क्या है, पर कर्मचारियों ने उसको बताया कि तेरे ऊपर ये आत्मा आया हुआ है, इसीलिए तू विरोध करता है लोगों का। आज भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो पहचान करें। साउल को पहचानने ही कर्मचारियों ने, जेड़े उसके देखभाल करने वाले, उन्होंने पहचान की उसकी कि हाँ चाहिए ऐसा। तो दाऊद को निकाल के ले आए, तो जब जाने लगा तो वो बाहर निकलने लगा। फिर आज ऐसे ही चाहिए हमें भी, खुदा के सेवक भी, ईमानदार भी, जो पहचान करने वाले हों दुआ कौन सा सही कर रहा कि नहीं कर रहा है ना। मैंने एक बात चेक की, ये बच्चे अभी अपना प्रोग्राम दे रहे थे, बच्चों ध्यान देना, जब आप लोग अपना प्रोग्राम देते हो तो साथ साथ मुंह वैसा बनना भी चाहिए। हम ऐसे नहीं करना, मुंह से पता चले कि पवित्र आत्मा में लोग नाच रहे हैं, तो पवित्र आत्मा तो खुशी है। पवित्र आत्मा चेहरे के ऊपर झलक देनी चाहिए उसकी कि हाँ इनके अंदर वाकई पवित्र आत्मा की आशीष है, पवित्र आत्मा इनके अंदर है, दिखाई देना चाहिए। तो अगर दिखाई नहीं देता तो फिर ऐसे लगता है मजबूरी में खड़े किए हुए हैं। नाचने को दिल तो करता नहीं है, मगर क्या किया जाए, नाम लिखा दिया इसलिए नाचना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना बच्चों। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जो है वो खुशी है, खुशी है। वो चेहरे बदल जाते हैं जब वो अंदर आता है, स्वभाव बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाता है इंसान का, बोलने का ढंग बदल जाता है इंसान का, देखने का ढंग बदल जाता है इंसान का। जब वो अंदर होता है, वो अपनी चलाता है, पे किसी की सुनता। तो इसीलिए साउल से वो अलग हो गया था। तो उससे पूछिए, सारी जिंदगी भले वो राजा तो बना रहा, मगर उसके पास है कुछ नहीं था, मन में परेशानी था, दुखी रहा सारी उम्र, और दाऊद का दुश्मन बना रहा सारी उम्र। मेरे अजीजों, क्योंकि प्यार करने वाला निकल गया था उसके अंदर से, दया करने वाला निकल गया था उसके अंदर से, इसलिए वो ऐसा हो गया था। बाइबल बताती है, ऐसे ही न्यायियों 16:28 में लिखा, 20 में लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, ये तो समसून से पूछ के देखिए ना, जब तक वो उसके ऊपर रहा, जब तक वो उसके ऊपर आता रहा, तो बड़े बड़े रस्सों को तोड़ देता था, बड़े बड़े बैंत वाले रस्सों को तोड़ देता था, चाहे उसके बाल कीला ठोकर उसके अंदर क्यों नहीं डाल देते थे, 1 सेकंड के अंदर वो तोड़ देता था, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर आती और वो सब कुछ तोड़ के रख देती थी। मेरे अजीजों, पर जिस दिन वो उससे अलग हो गया, कुछ नहीं उसके पल्ले रह गया। इसलिए लिखा, उसे उदास मत करना, उदास मत करना। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा 5 की 19 आयत के अंदर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे, इस आयत को पढ़ेंगे, ठीक है। आत्मा को ना बुझाओ, लिखा आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब आत्मा बुझ गया तो अंधेरा फौरन आया। अंधेरा का मतलब, अंधेरे का राजकुमार कौन है? शैतान। तो शैतान फौरन इंसान के पास पहुंच जाता है। जब तक आत्मा इंसान के अंदर है
तो जलता रहता है, तो जब जलता रहेगा तो अंधेरे के बारे में बताता रहेगा और रोशनी उसके अंदर से रहेगी। ऐसा लिखा लूका की अंजील और उसका 11 चैप्टर है 33 आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है कि कोई दीवा जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट के ऊपर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दे सके। जो अंदर आने वाले उनको रोशनी दे सके, जो अंदर आने वाले आपके घर के अंदर हो सकते हैं, आपके चर्च के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, जो अंदर आएगा वो रोशनी पाएगा। जब रोशनी उन्हें मिलेगी वो कहेगा मैं भी आपके यीशु को मानना चाहता हूं, मैं भी आपके खुदा के साथ चलना चाहता हूं, मैं भी आपकी संगत में रहना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे अजीजों, जब आने वाला देखेगा रोशनी को तभी तो कहेगा, जब नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा। व्यवस्था विवरण की किताब के अंदर लिखा है, 23 चैप्टर है उसका और 14 और 15 आयत के अंदर लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद तुम्हारी छावनी के अंदर घूमता रहता है। तुम्हारा खुदावंद छावनी के अंदर इधर उधर घूमता रहता है ताकि अपने बच्चों की देखभाल करता रहे, अपने लोगों की रक्षा करता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और कोई ऐसी घृणित वस्तु को देखे आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपकी पत्नी के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, आपकी माँ के अंदर, आपकी पत्नी अपने बहन के जीवन के अंदर देखे तो लिखा है वो परमेश्वर वापस चले जाता है। दीवा बुझा हुआ है। ये मेरी बात नहीं, बाइबल की बात है। वहां ऐसा ही लिखा हुआ है, इस विषय पढ़ के बताना जरा है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी जो है पवित्र रहनी चाहिए। तेरी छावनी यानी तेरा परिवार, तेरे परिवार के लोग, तेरा घर पवित्र बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। ओहो, कोई अशुद्ध वस्तु यानी कोई गलत बात, कोई ऐसी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती। कई बार हमारा एक दूसरे के साथ बोलना भी पसंद नहीं होता। जब इंसान को गुस्सा आता है तो फिर वो तू में आ जाता है। पहले आप होता है, जब तक पवित्र आत्मा उसको सहायता देता रहता है, फिर वो आप में होता है। जब वो ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है, फिर तू में आ जाता है। इसका मतलब वो बुझ गया है, ठंडा हो गया, बुझ गया। फिर तू कौन होता है, तू कौन होती है? अरे तेरा भाई या तेरा माँ या तेरा बाप है, तेरी बहन है, तेरी पत्नी है। अब कौन है? अब ये भी भूल गया तो है। तो उदास मत करो लिखा हुआ है, इफ्सिया 4:30 के अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है उसे उदास मत करो। उदास हो जाएगा तो आपके चेहरे की खुशी खत्म हो जाएगी। पवित्र आत्मा तेल के समान है। जब तेल लगा होता है चेहरे पे, दूर से चमकता है, सिर हो या मुंह हो। मुझे याद है मैं 83 के अंदर ब्रदर दिनाकरण के पास गया था। उस वक्त तो बहुत कम लोग उनको जानते थे। तो जब मैं उनके पास गया तो वो दुआ के कमरे से बाहर निकले, हम लोग उनके ऑफिस में बैठे हुए थे।
तो मैं आज भी नहीं भूलता उनके चेहरे को। जब निकल कर ऐसा चेहरा उनका था जैसे आधी रात को चांद दिखाई देता है। मैं नहीं भूल पाता वो चेहरा, कभी नहीं भूल पाता मैं उनका चेहरा। जब उनके सामने मैं घुटने टेक कर बैठा और मेरे सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा और 5 मिनट लगातार वो दुआ करते रहे मेरे लिए, और दुआ करने के बाद ही मुझे बोलते जाओ पंजाब के अंदर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। चेहरा अगर अंदर उदासी है तो बाहर चेहरे के ऊपर कितना भी मेकअप कर लीजिए आप, वो खुशी नहीं दिखाई देगी। कई बार बहनें लड़ी होती पति से, बाहर मेकअप करके जाती है तो वो देखने वाला समझ आता है यार वो बात नहीं कुछ दिखाई देती। पूछा जाए घर में पादी साहब, हाँ जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, ना उसके होठों से पता सकता, उसके चेहरे से एकदम पता चल जाएगा कि नहीं 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 उदासी है इनके अंदर। इंसान के अंदर उदासी जो है ये सबसे ज्यादा काम खराब करने वाली है। इसीलिए लिखा है कि आत्मा को ना बुझाओ। फिर लिखा है आत्मा को उदास मत करो। भाई होता तो हो जाने दो, कोई 2-4 भाई एक दिन आएंगे वो मिला देंगे, मगर अगर वो उदास हो गया, वो चला गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जिनको इसके बारे में पता चल गया, नॉलेज हो गई, तो लिखा है भजन 51 के अंदर और 11 आयत के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है मुझसे पवित्र आत्मा ना लेना, क्योंकि वो जान चुका था कि इसके जाने के बाद क्या कुछ हो सकता है। अंधकार आ सकता है, शैतान आ सकता है, तमाम मुसीबतें आ सकती है, बरकतें चले जाएगी, मेरे अजीजों खुशी चले जाएगी। वो जानता था, इसीलिए उसने कहा तो पवित्र आत्मा मुझसे ना ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। उसको कभी भी उदास नहीं करना। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़े ऐसे दुख उठाए हैं, उदास भी किया उसे। मेरे पाँव को तकलीफ हुई, एक मांस बढ़ गया। मैंने वहां एक डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे तेजाब जो था वो डाल दिया। जब डाला तो कुछ नहीं हुआ, तो अपने कंपाउंडर से बोलता है ये दवाई काम नहीं की, तो बोलता दूसरी लेके आ। मुझे परमेश्वर ने समय दिया समझने का। पवित्र आत्मा मुझे कहता देख मैंने उस दवाई का असर नहीं होने दिया, उठ जा यहां से। मैंने क्या कहा, मेरा दोस्त इतनी दूर से मुझे लेके आया डॉक्टर के पास, अगर ये मैं ऐसा चले जाऊंगा तो वे क्या कहेगा। देखिए दोनों के बीच में मैं फंसा हुआ था। 1 घंटे के बाद वो दूसरा दवाई लेकर आया है। परमेश्वर ने मुझे समय भी दिया कि अब भी उठ के चला जा, अब भी उठ के चला जा तो बच जाएगा, मगर मैं जानबूझ के वहां बैठा रहा। तो जब वो लेके आया तो डाली, उसमें से उसने कुछ दाने से डाले, आग लगी मेरे पाँव को, वो गल गया। बोलता एक बार और डाल दूं, थोड़ा रह गया। मैंने कहा और डाल दे, और डाल दिया और गल गया। और मैं 2 साल तक इस दुख के अंदर झेलता रहा, क्योंकि मैंने उसे उदास कर दिया था।
अब वो पांव की उंगली यूं जुड़ गई है। मुझे हमेशा इस बात के ऊपर वो ध्यान दिलाता है, अब कभी भी मेरी बात को टालना। 2 साल लगातार कितने पैसे बर्बाद कर दिए मैंने, और 1 साल पूरा ही नंगे पांव में चलता रहा। गाड़ी में बैठ जाना, ऐसे ही सर्दी के अंदर प्रचार करके आ जाना। मैं क्योंकि उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसे अफसोस में डाल दिया, उदास करके रख दिया। इसीलिए मैं आपको हमेशा ऐसी बातें लोगों को बताता हूँ। भाई दोस्त को जाने दो, कोई बात नहीं, वो मान जाएगा। कोई बहन नाराज है तो वो मान जाएगी एक ना एक दिन, पर पवित्र आत्मा को कभी भी उदास मत करो और उसको शर्मिंदा मत करो, उसके विरोध में कभी मत चलना। क्योंकि आप अभी यंग हो, आपके सामने पैसा आ सकता है, कोई और आ सकता है, कोई औरत आ सकती है, कोई जवान लड़की आ सकती है। आप उसके प्यार में कहीं भी फंस के बर्बाद मत हो जाना। इसलिए मेरे अजीजों, अगर ऐसा हो जाएगा, आप सोच लो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर उदास हो गया है, वो बुझ गया है, इसीलिए आपके चेहरे के ऊपर उदासी बनी रहेगी। क्योंकि आज के युग के अंदर जल्दबाजी बहुत हो गई है। समझना है उस बात को, उदास मत होने देना। कहीं ऐसा ना हो कि पलट कर वो आपके विरोध में चलना शुरू हो जाएगा। ये शायद 63 की 10 के अंदर लिखा, मैं पढ़ाऊंगा ये आयत को। यूं लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने बलवा किया, लिखा उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, उसके पवित्र आत्मा को दुखी किया। इसी कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। अगर खुदा किसी का शत्रु हो जाएगा तो ना इस जहान के अंदर तो ना आने वाले जहान के अंदर कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए डरते रहना खुदा से। हम कहते हैं जरूर कि खुदा ने अब्राहम को इतनी बरकत दी, इसहाक को इतनी बरकत दी, याकूब को इतनी खुदा ने बरकत दी, मगर अगर उनकी बैकग्राउंड को आप देखेंगे ना तो वो खुदा की आज्ञाकार थे। हमें भी आज्ञाकार बन के रहना है, आज्ञाकार बन के रहना है। अगर हम आज्ञाकार बने रहेंगे तो हम कभी भी उसको दुख नहीं देंगे, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन करते जाएंगे। तो जो पालन करने वाले हैं मेरे अजीजों, वो हमेशा ही प्रफुल्लित होते जाएंगे, वो हमेशा बरकत पाएंगे, वो हमेशा तंदुरुस्ती में आगे बढ़ते जाएंगे। कभी भी भली वस्तु से उन्हें कभी कमी नहीं होएगी उनको। मेरे अजीजों, मेरा ये अपना तजर्बा भी हो चुका है। वो अपने लोगों को हमेशा बिना मांगे आशीष देने वाला। हम करते कुछ नहीं मगर कहते ज्यादा है। ये बात कह के मैं समाप्त करूंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे के अंदर एक पुत्र दिया। परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे बच्चे अरविंद को जवानी में खुदा ने बरकत दिया बेटे की। पर अब्राहम को 24-25 साल तक इंतजार करने पड़ी। बहुत लंबा सबर उसके अंदर देख सकते हैं। आज के युग के अंदर ऐसे थोड़ी होता है। आज शादी हो तो साफ सुथरा, अरे कोई बच्चा नहीं अभी तक, इधर उधर पूछना शुरू कर देते हैं।
विश्वासी लोग भी ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, कभी उसके पास फोन करो, इतने साल हो गए जी बहू को बच्चा नहीं हो रहा, दुआ करो इसके लिए। तो आगे वाला कहेगा अच्छा डॉक्टर के पास जाना था, है ना, चेकअप करवाया नहीं जी, तो फिर आप ऐसा करो पहले दोनों अपने बेटे को और अपनी बहू को चेकअप करवाने जाओ, फिर दुआ करेंगे, देखेंगे क्या है। पर अब्राहम ने इतना सब्र रखा, खुदा ने उसे कहा था मैं दूंगा तो देगा। सब्र कितना अच्छा है। तो इतने साल तक वो सब्र करके बैठा रहा, और जब बैठा रहा तो खुदा ने उसे एक दिन इतना खूबसूरत बुद्धिमान बेटा उसे दिया। खुदा ने उसे चेक किया कि अब्राहम तू ऐसा कर, अमोरिया पहाड़ पे ले जा इस बच्चे को, वहां जाके कुर्बान करके आ। कितनी बड़ी समस्या है। जितना लंबा सफर, जितना बड़ा सब्र, जितना बड़ा ईमान, उतनी बड़ी परीक्षा, उतनी बड़ी परीक्षा भी है। हम बहुत से लोग परीक्षा से फेल हो जाते हैं, मगर अब्राहम अपनी परीक्षा के अंदर पास हो गया। उसने वही काम किया जो खुदा को पसंद था, और वो रात को ही उठा, दिन निकला तो अपने बच्चे को साथ लेके पहाड़ पे गया और जाकर उस बच्चे को उसने कुर्बान कर दिया। तो जब वो मारने लगा तो उसने कहा, खुदा ने, बस अब्राहम मैंने तुझे देख लिया कि तू सचमुच तू मुझे प्यार करता है। और वहां 17 के अंदर यह लिखा, 22 की 17 के अंदर लिखा, तूने ये किया है जो मैंने कहा था, तूने वो किया जो मैंने तुझे कहा था। अब तेरे लिए बरकतें ही बरकतें हैं, तेरे लिए बरकतें ही बरकतें हैं। यहां तक होगा कि तेरी संतान दुश्मनों के सामने छाती तान के खड़ी रहेगी, कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। उसने वो किया। 17 आयत ये बताती है, वहां लिखा तूने वो काम किया जो मैंने कहा था, वो काम किया। आज खुदा आदमी से कहता जो मैं कहता हूं वो कर, वो कहता नहीं नहीं, जो मैं चाहता हूं मैं वो करूंगा। तब बरकत कहां से? फिर तो अपने आप ही तो समय लगता जाएगा ना। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने बाप अब्राहम की तरह करेंगे, जैसा तू कहता है मैं वैसा करूंगा। जहाँ अर्बन की पत्नी 5 दिन रह गए थे डिलीवरी होने में, तो जब मुझे फोन करके कहा भाई साहब दुआ करो लड़का होना चाहिए, तो मैं मीटिंग करवाऊंगा। मैंने कहा जो तू चाहता तेरे लिए वो ही होगा, वो ही हो जाएगा जो तू चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद है, ये अपनी बात के ऊपर पक्का निकला, और खुदा अपनी बात के ऊपर पक्का निकला। जो कुछ उसने अपने दास के मुंह से कहलवाया था वही हुआ, और जो इसने कहा था वो अपनी बात पे पक्का निकला। और जब ऐसा इंसान होता है तो मेरे अजीजों लिखा है वो बरकतों के ऊपर बरकत पाते हुए आगे दिन बढ़ता जाएगा। वो आशीष कहने से नहीं, पता होता है।